नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जिहादी सोच का दमन करना अब बहुत जरूरी। जिहादी कट्टरता और आतंक के विरोध में भारत में वैसा ही परिवेश बनाना होगा जैसा फ्रांस में बनाया गया। उदयपुर में कन्हैया लाल की गला काट कर की गई हत्या की भयानक घटना से देश उत्तेजित है। यदि कन्हैया लाल की नुपुर शर्मा के पक्ष में कथित पोस्ट के कारण जान गंवानी पड़ी तो उस कट्टर मानसिकता की वजह से जिससे उसके हत्यारे रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद भरे हुए थे। इस कट्टर सोच की गिरफ्त में न जाने कितने अन्य रियाज और गौस मजहब के नाम पर अनेक कन्हैया लालों को कत्ल करने को तैयार बैठे हैं। कन्हैया लाल की हत्या कुछ वैसे ही की गई जैसे फ्रांस में अक्टूबर 2020 में शिक्षक सैमुअल पेटी की एक चेचेन जिहादी आतंकी ने की थी। उस हत्यारे को बताया गया था कि पेटी ने अपनी कक्षा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लेक्चर देते हुए छात्रों को सार्ली शब्दों में छपे वे कार्टून दिखाए थे जो पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बनाए गए थे। उसके बाद पेटी के विरुद्ध उसी तरह अभियान चलाया गया जैसे नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल और उनके समर्थकों के खिलाफ चलाया जा रहा है। पेटी की हत्या के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि हम ऐसे जिहादी आतंक के सामने झुकेंगे नहीं। फिर पूरे फ्रांस में लोगों ने बाहर निकलकर कहा कि हम भी सैमुअल पेटी हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो लोग कल तक नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को गुस्ताख रसूल घोषित कर रहे थे वे अब कन्हैया लाल की हत्या की निंदा में लग गए हैं। प्रश्न है कि अगर ये सारे लोग इस तरह की वैसी हिंसा के विरोधी हैं तो फिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई जिसमें कन्हैया लाल की बलि चढ़ गई। सच तो यह है कि सर कलम करने का माहौल बनाने और जिहादी कट्टरता को परवान चढ़ाने के पीछे स्वयं को सेकुलर लिबरल मानने वाले उन नेताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, एक्टिविस्टों की भी भूमिका है जिन्होंने केवल नुपुर शर्मा प्रकरण को विकृत तरीके से पेश किया बल्कि लंबे समय से ये प्रचारित करते आ रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। क्या ये एक तथ्य नहीं कि ज्ञानवापी प्रकरण पर यह शोर मचाया गया कि हमारी सारी मस्जिदें छीन जाएंगी। टीवी पर बहस में हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो टिप्पणी की गई उसकी प्रतिक्रिया में कही गई बात को पैगंबर मोहम्मद साहब और इस्लाम के अपमान का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि दुनिया भर में जिहादी सोच वालों को खाद पानी मिल गया। कन्हैया लाल की हत्या के लिए वे भी जिम्मेदार हैं जो गुस्ताख रसूल की एक ही सजा सिर तन से जुदा के नारों के साथ सड़कों पर उतरे थे। अशोक गहलोत सरकार अपने राज्य में बढ़ते मजहबी कट्टरवाद को कोई शिकायत सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। हिंदू शोभा यात्राओं पर हमले हुए लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। कन्हैया लाल की हत्या के मामले में उन्होंने स्वयं को जवाबदेह मानने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ही देश की हिंसा के विरुद्ध संबोधित करने की मांग कर दी। ऐसे रवैये से कट्टरपंथियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही। कुछ समय पहले उदयपुर की तरह लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसके बाद से ऐसी कार्रवाई करी जिससे जिहादी तत्वों का मनोबल कमजोर हुआ है। बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरकर की गई हिंसा पर योगी सरकार की कार्रवाई सबके सामने है। राजस्थान और दूसरी सरकारों के लिए यह एक उदाहरण है, लेकिन कोई इसका अनुसरण करने को क्यों नहीं तैयार है। दुख की बात यह भी है कि भारत के किसी मुस्लिम नेता, बुद्धिजीवी, मौलाना ने नुपुर शर्मा का बचाव नहीं किया। उल्टे कथित पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी को मोदी सरकार के मुस्लिम विरोधी सोच का परिचायक बताया। कैसे इन सब की भूमिका से देश में मजहबी कट्टरता बढ़ी और इसे विध्वंस का शिकार होना पड़ा, इसके कई उदाहरण हैं। उच्चतम न्यायालय ने
अभी गुजरात दंगों के मामले में साफ किया कि उसके पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रशासन का किसी प्रकार का षड्यंत्र बिल्कुल नहीं था। लेकिन पिछले 20 वर्षों से यही दुष्प्रचार किया गया कि गुजरात सरकार ने जानबूझकर मुसलमानों का संहार कराया। सितंबर 2002 में गांधीनगर के अक्षरधाम पर हुए आतंकी हमले के बाद से कई वर्षों तक ऐसे ही हमलों में पकड़े गए आतंकियों का अमूमन यही बयान होता रहा कि गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। बाटला हाउस मुठभेड़ को झूठा करार देने के तमाम जतन किए गए। इस दुष्प्रचार के चलते ही मुस्लिम युवकों के एक समूह ने इंडियन मुजाहिदीन संगठन बनाया और अनेक आतंकी हमलों को अंजाम दिया। वास्तव में फ्रांस हमारे सामने एक उदाहरण है जो अनेक आतंकी हमले झेलने के बावजूद नहीं झुका। वह इसलिए नहीं झुका क्योंकि वहां की जनता खुलकर जिहादी सोच के विरुद्ध सड़कों पर आई। पर भारत की समस्या यह है कि विरोध करने वाले इंटरनेट मीडिया पर अपनी भड़ास निकालने तक सीमित है। कुछ लोग गुस्से में आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। इसी से अपनी कट्टर मानसिकता पर लिबरलवाद का चेहरा लगाए लोगों के कुत्सित इरादे ही पूरे होते हैं। फ्रांस के लोगों ने विरोध में हिंसा नहीं की। जब भी आतंकी हमले हुए वे साहस के साथ सड़कों पर उतरे, अहिंसक प्रदर्शन किया। यही भारत में भी किए जाने की जरूरत है। अहिंसक आक्रोश प्रदर्शनों के द्वारा जिहादी तत्वों और उनके समर्थकों का प्रतिकार भी होगा। सरकारों पर कठोर कार्रवाई का दबाव भी बढ़ेगा और नकली सेकुलर लिबरल नेताओं, पत्रकारों, एक्टिविस्टों आदि के अंदर भी व्यापक जन विरोध का डर पैदा होगा। यही लोक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होगा। क्या ये एक चिंतनीय विषय नहीं है कि जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वह क्यों हो रही हैं? अब से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या लोग शांति से नहीं रहा करते थे? क्या एक समुदाय दूसरे समुदाय को बिल्कुल भी अपने नजदीक देखना ही नहीं चाहता? इन सब चीजों को एक चिंतन का विषय बनाना होगा और चिंतन इस पर करना होगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य। इस समाचार के लेखक हैं अवधेश कुमार।